मिस्टर रंजन, आपके लिए अच्छी खबर है, आपकी बेटी का पता चल गया। तो यहाँ छुपा रखा है इन कमीनों ने मेरी बेटी को, मैंने छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर रंजन, आपकी बेटी की जान दांव पर है। अपनी बेटी के लिए तो मैंने इन किडनैपर्स के सिर्फ एक बार कहने पर 50 लाख रुपए दे दिए, और पुलिस के मना करने के बावजूद भी ये आपने ठीक नहीं किया। मेरी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है मेरे लिए। ठीक है मिस्टर रंजन, आपने जो करना था कर दिया, और पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज। चलो। साक्षी! हैंड्स अप। वैसे ये बात तो सही कही आपने। अच्छा खाओ, जिम जाओ और उसे पचाओ। हाँ वरुण, अरे बैठ। इसी बुलबुल ने क्या घर की बनी हुई कचौड़ी चटनी लाई, उसी खींचना। नहीं सर, सब आप ये पढ़िए सर। हाँ ये खबर तो मैंने पढ़ी थी सवेरे। सर इन तीनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये किसी की हत्या नहीं कर सकते। खबर पढ़कर तो लगता है कि नहीं सर, से ये तीनों बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं। ये लोग पैसों के लिए अपनी अच्छी दोस्त के साथ ऐसा क्यों करेंगे? सर मेरा विश्वास कीजिए, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव टू हेल्प देम। लेट्स फाइंड आउट। खेल खेल में कत्ल, या फिर यूं कहा जाए तो खेल की आड़ में इन तीनों लोगों ने, यानी कि नीव गुप्ता, मिलिंद सेठ और पंछी शाह ने अपनी ही दोस्त साक्षी मिश्रा को किडनैप करने का प्लान बनाया। इन तीनों ने साक्षी को किडनैप किया और फिर साक्षी के पिताजी यानी कि मिस्टर रंजन मिश्रा से एक छोटी सी रैंसम अमाउंट मांगी। और जब ये रैंसम अमाउंट उन्हें मिल गया योर ऑनर, तो बड़ी बेरहमी से इन तीन दोस्तों ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का कत्ल कर दिया। नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने तो सिर्फ शर्त जीतने के लिए एक छोटा सा प्लान बनाया था। हाँ, हमने खेल खेल में एक शर्त रखी थी और उसी शर्त की वजह से हम लोग ने साक्षी को किडनैप करने का नाटक खेला। इनफैक्ट साक्षी खुद इस प्लान का हिस्सा थी। झूठ बोल रहे हैं ये, मेरी लड़की ऐसा क्यों करेगी? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर रंजन बैठ जाइए, आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से आपने ये सब कुछ एक शर्त की वजह से किया। आप कोर्ट को बताएंगे कि किस तरह की शर्त लगाई थी आपने? ओके, तो लगी शर्त, ऑलराइट, कि मिलिंद इस डरपोक साक्षी के कंजूस बाप से 5 लाख रुपए निकालेगा। 5 लाख नहीं, 50 लाख रुपए निकलवाऊंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तू हमारी केमिस्ट्री मिस को पूरी क्लास के सामने केस करेगा। बोल, मंजूर है? क्या यार गाइस, तुम लोग भी ना, ये शर्त वर्त से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग नहीं जानते, मेरे पापा बहुत स्मार्ट है। तुम लोग जानते नहीं हो उनको, एक पैसा भी नहीं देंगे वो। एंड बाय द वे, हम लोग वेकेशन पर जाने के लिए पैसे मांगने की बात कर रहे थे। तुम लोग बात को कहां से कहां पहुंचा रहे हो? शर्त हो चुकी है। मंजूर है कि नहीं? बोल। ऑलराइट, मंजूर है, चल डन। ये हुई ना बात। अब देख मैं रंजन अंकल से कैसे पैसे निकलवाता हूँ, और तू भी तैयार है मिस सोनिया को टेस्ट करने के लिए, हैं? हमने एक गेम प्लान किया था जिसमें साक्षी खुद हमारे साथ थी।
वेकेशंस की वजह से पूरा बॉयज हॉस्टल खाली था, तो साक्षी को छुपाने के लिए उससे अच्छी जगह नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने साक्षी को हॉस्टल के एक रूम में छिपा दिया था। और उसके बाद प्लान के मुताबिक हमने एक पीसीओ से रंजन अंकल को कॉल किया, उनसे कहा कि उनकी बेटी को हमने किडनैप कर लिया। हमने रंजन अंकल से 50 लाख रुपए की डिमांड की और उनसे कहा कि शहर से दूर पुराने किले के छोटे से दरवाजे के सामने वो पैसे आके रख जाएं। और अंकल ने बिल्कुल वैसा ही किया। ब्रीफकेस है योर ऑनर, जो मिस्टर मिश्रा ने इन तीनों को दिया था। पैसों से भरा ये ब्रीफकेस पुलिस ने इन तीनों से ही बरामद किया है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी की भी नीयत बदल सकती है, और लालच ही की वजह से साक्षी की मौत हुई। माना कि ये तीनों बहुत अच्छे घर से हैं, इन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन योर ऑनर 50 लाख रुपए कौन छोड़ना चाहता है? और लालच की वजह से इन तीनों की नीयत भी बदल गई। नहीं, ये सब गलत है। हम लोग वो पैसे लौटाने ही वाले थे। इनफैक्ट मैं रंजन अंकल के घर वो पैसे लेके भी गई थी, पर वो वहां नहीं मिले। लेकिन आपने पैसे लौटाए नहीं। इतना पैसा देखकर आप तीनों की नीयत बदल गई। योर ऑनर, इन तीनों ने ये पैसा अपनी निजी मौज मस्ती के लिए रखना चाहा, लेकिन इसके रास्ते में आ रही थी एक लौती रुकावट, यानी कि साक्षी, और उसे इन तीनों ने अपने रास्ते से हटाना चाहा। उस दिन ये तीनों पैसे लेकर दोबारा हॉस्टल रूम में गए। साक्षी बहुत खुश थी। उसे ये लगा कि अब प्लान के मुताबिक उसे घर चले जाना चाहिए। इन तीनों ने उससे ये कहा कि वो घर तो जा सकती है, लेकिन वो पैसे नहीं लौटाएगी। साक्षी को ये बात बिल्कुल गलत लगी, लेकिन फिर ये उसे समझाने लगे कि इन तीनों को उन पैसों की ज्यादा जरूरत है, अपने नशे के लिए, पूल पेट्स के लिए, अपनी नवाबी लाइफस्टाइल और न जाने किन चीजों के लिए। साक्षी ने जब इस बात का विरोध किया तो इन तीनों ने साक्षी को अपने रास्ते से हटा ही दिया। देखो, अब तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। अब जल्दी से पैसे दे दो, मैं घर जा रही हूँ। देखो साक्षी, तुम्हें जाना तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें हम ये पैसा नहीं देंगे। हाँ साक्षी, तुम्हें हम ये पैसे नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पैसे की हमें सख्त जरूरत है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी के अभी जाकर पुलिस को तुम लोगों की असलियत बता दूंगी। साक्षी रुक। साक्षी, इन तीनों ने किडनैपिंग भी की है और कत्ल भी, और अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह हैं। सबसे पहले मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगी मिस्टर रंजन मिश्रा, यानी कि साक्षी के पिता को। यही है जिन्होंने मेरी बेटी को मारा।
मैंने अपनी आंखों से इन तीनों को उसे पंखे पे लटकाते हुए देखा। मेरी बेटी पंखे से झूल रही थी और मैं कुछ भी ना कर सकता। क्या मिला इनको? पूछिए इनसे, पूछिए क्यों मारा उसको? अरे इन्हें 50 लाख चाहिए थे, मैं इनको 1 करोड़ देता। लेकिन उसको मारने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा मेरी बेटी को? क्यों मारा? मिस्टर मिश्रा, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को बुलाना चाहूंगी। इंस्पेक्टर दवे, आपको ये कैसे पता चला कि साक्षी मिश्रा हॉस्टल के रूम नंबर 17 में है? मिस्टर रंजन ने अपनी बेटी साक्षी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा रखी थी। हम उनकी बेटी को ढूंढ रहे थे कि करीब 4 बजे किसी पीसीओ से एक अनजान आदमी का फोन आया। उसने बताया कि उसने कुछ लड़कों को बॉयज हॉस्टल में जबरदस्ती एक लड़की को ले जाते हुए देखा है। उसने विल्सा कॉलेज की लोकेशन बताई। इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि ये वही कॉलेज है जहां साक्षी पढ़ती थी। छुट्टियां होने के कारण पूरा कॉलेज बंद था, हॉस्टल बंद था, लेकिन रूम नंबर 17 के स्टूडेंट्स घर नहीं गए थे। यानी कि साक्षी के बेस्ट फ्रेंड मिलिंद और नीव। मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने मिस्टर रंजन को फोन किया और उन्हें वहां बुलाया और खुद भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। और फिर आपने वहां क्या देखा? मैंने देखा कि साक्षी सीलिंग से लटकी हुई है और रस्सी इन तीनों के हाथ में। जी नहीं, साक्षी हमारे आने से पहले मर चुकी थी। हम लोग तो उसे सिर्फ नीचे उतार रहे थे। चलिए मान लेते हैं कि आप तीनों में से किसी ने भी साक्षी का खून नहीं किया, लेकिन आपको ये बात भी तो माननी पड़ेगी ना कि साक्षी का कत्ल हुआ है। साक्षी वही लड़की जो आप तीनों की सबसे प्यारी दोस्त थी और एग्जैक्टली आपकी किडनैपिंग का खेल खत्म होने से पहले। चलिए अब आप अदालत को यह बताइए कि आप तीनों ने मिस्टर मिश्रा से जब पैसे लिए उसके बाद आपने क्या किया? 50 lakhs? आखिर तू शर्त जीत ही गया। आई डोंट बिलीव कि तूने साक्षी के कंजूस डैड से 50 लाख रुपए निकलवाए। मानता है कि नहीं? मानता हूँ यार, मानता हूँ। लेकिन गाइस, अब हमको जल्दी से जल्दी ये खेल खत्म कर देना चाहिए यार, क्योंकि अगर साक्षी टाइम पे घर नहीं पहुंची ना तो हम सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। राइट। और क्या पंची, तुम साक्षी के घर जाओ और देखना रंजन अंकल कहीं पुलिस के पास नहीं चले जाएं यार। डोंट वरी नीव, मुझे पता है मुझे क्या करना है। एक काम करो, ये पैसे लेके रंजन अंकल को दो और उनको संभालना और सब कुछ समझाना तुम्हारे जिम्मे है। ठीक है? एक मिनट। ये क्या कर रहा है तू? पैसे क्यों निकाल रहा है? अरे कुछ नहीं, सिर्फ 50,000 है, तू संभाल लेना ना यार। अरे यार, लेकिन ये गलत है यार मिलन। बोल रहा हूँ ना, ये सारे पैसे मैं साक्षी को पूरे वापस कर दूंगा। ठीक है? सुन, तो एक काम कर, तू अभी हॉस्टल जा साक्षी के पास, मैं छोटा सा काम निपटा के आता हूँ। ठीक है? उसके बाद हम साक्षी को छोड़ने जाना। ओके? नहीं यार, एक्चुअली मैं अभी क्यों नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई? अरे यार, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, प्लीज समझा करो। साक्षी को छोड़ने से ज्यादा उसके घर पे क्या जरूरी काम है तेरे पे? अरे यार, मैं सब कुछ नहीं बता सकता यार मिलिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देख, प्लान के मुताबिक जैसे हुआ था ना, सब कुछ जिम्मेदारी मेरी होगी, ऑलराइट? लेकिन अभी मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दे। और मेरी छोड़, ये तू 50,000 रुपए लेके कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं यार, एक पुराना उधार उसको चुकता करने जा रहा हूँ। वो सब छोड़ो, शार्प 4 o'clock हॉस्टल में मिलेंगे। ओके? शार्प 4 o'clock। ओके? ओके। चल। आप सब 4 बजे मिले तो थे, लेकिन साक्षी को घर पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊपर पहुंचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्लान के मुताबिक मुझे रंजन अंकल को समझाना था। तब तक नीव और मिलिंद साक्षी को लेके वहां आने वाले थे, लेकिन सब गड़बड़ तभी हुई जब ही नीव और मिलिंद को कोई जरूरी काम के लिए कहीं जाना पड़ा। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ठीक 4 बजे हॉस्टल के गेट के पास मिलेंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या जरूरी काम था जिसकी वजह से आप दोनों इस काम को छोड़कर अपने निजी काम के लिए निकल गए? तो आप दोनों में से पहले मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? नीव आप या फिर मिलिंद आप? दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देना चाहेगा। चलिए मैं ही आपकी इस उलझन को सुलझा देती हूँ।
नीव, आप ही क्यों नहीं बताते कि आप किस काम से गए थे? नीव, आपने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप किस काम से गए थे? शायद आपको याद नहीं आ रहा, तो चलिए मैं ही आपको याद दिला देती हूं। आपका मकसद था पंछी और मिलन से पहले साक्षी तक पहुंचना। जी हाँ योर ऑनर, नीव साक्षी से बहुत प्यार करता था, लेकिन साक्षी नीव को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। नीव ने सोचा कि उस दिन एक बार फिर से वो साक्षी को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अफसोस साक्षी ने एक बार फिर से उसे मना कर दिया और फिर नीव ने साक्षी का कत्ल कर दिया। कौन? साक्षी, मैं नीव। अरे मिलिंद और पंछी कहाँ हैं? उन्हें छोड़ो ना, हमारे बारे में सोचो साक्षी। साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारे बिना जिंदगी जीना मैं सोच भी नहीं सकता। तुम पागल हो गए हो नीव। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, और अगर हमेशा के लिए तुम्हें मेरी दोस्ती चाहिए, इस ख्याल को अपने मन से निकाल दो, वरना क्या क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, समझी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिलिंद और पंछी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं साक्षी से कितना प्यार करता था। फिर मैं भला उसे क्यों मारूंगा? इनफैक्ट मैं तो उससे शादी करने वाला था। बंद करो ये बकवास। एक तो मेरी बेटी को मार दिया, ऊपर से उसकी बदनामी कर रहे हो। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर रंजन, बैठ जाइए। आपको अपनी बात करने का मौका दिया जाएगा। जी नहीं, नीव साक्षी को बदनाम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। ये लोग सच में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ये सच है, और ये भी सच है कि साक्षी भी नीव से बहुत प्यार करती थी। ये बात उसने मुझे खुद आके बोली थी। हाँ, बस एक ही लेक्चर बाकी है। इसके बाद अगर तुम चाहो तो हम लोग लंच के लिए जा सकते हैं। ग्रेट। लंच के बाद मूवी? ठीक है, मैं फ्री होकर फ़ोन करती हूँ। ओके, बाय। किसके साथ बात कर रही थी? नीव, राइट? तू मुझसे अपनी दिल की बात नहीं छुपा सकती। प्यार करती है ना नीव से? हाँ, एक्चुअली पंछी आई लव नीव। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट हिम टू बी माई मैन। ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उस रोज भी मैं पंडित जी से मिलने मंदिर गया था।